Third Vampire Studios presents दिवाली का समय था। पूरा मुंबई शहर दियों और कंदीलों की रोशनी से जगमगा रहा था। शाम के 8 बजते ही सभी बच्चे मिठाई खाकर पटाखे लेकर नीचे उतरते थे। आज तो लक्ष्मी पूजन का दिन था। सबसे ज्यादा पटाखे तो आज ही फूटने वाले थे, सुबह भी और शाम को भी। पर मुंबई के विलेपार्ले एरिया में एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में दिवाली के पहले दिन से ही कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसका राज किसी को भी नहीं पता था। वो पुरानी जर्जर स्कूल की बिल्डिंग बस गिरने के कगार पर थी। इसीलिए उसमें 2 सालों से विद्यार्थियों का आना जाना बंद कर दिया गया था और उन्हें पास ही एक नए स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। उस पुरानी स्कूल बिल्डिंग में कोई ढंग का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ चोरी करने लायक भी नहीं था। उस स्कूल बिल्डिंग के आगे वाले हिस्से में एक बूढ़ा वॉचमैन रहता था, जो बहुत ऊंचा सुनता था। उसे सिर्फ गर्दुल्लों को वहां से भगाने के लिए रखा गया था। उस स्कूल बिल्डिंग के कंपाउंड में बड़े बड़े पेड़ भी थे और इनमें से 2 पेड़ों पर उल्लू भी थे, जो उस खंडर में घूमने वाले चूहों को खाकर मोटे ताजे हो रहे थे। उन उल्लुओं की वजह से वो बिल्डिंग और स्कूल का मैदान कई लोगों को और भी डरावना लगता। पर दिवाली के पहले ही दिन से उस सुनसान खंडर में बहुत से रॉकेट्स और पैराशूट बम्स फट रहे थे। उस बिल्डिंग के वॉचमैन को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो ठीक से कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। आसपास के बिल्डिंग वालों को अचरज हो रहा था कि उस खंडर में आखिर इतनी जोर शोर से दिवाली कौन मना रहा था। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि वो अनजान पटाखे फोड़ने वाला दिलीप दोषी नाम का एक 24 साल का युवक था, या यूं कहें कि उसकी आत्मा थी। दिलीप दोषी हाल ही में एक प्लेन क्रैश में चल बसा था, पर वो इस धरती को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर में उसकी छोटी बहन भी थी, जो पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। अपने मम्मी पापा से ज्यादा वो दिलीप से प्यार करती थी। उसका नाम रिद्धि दोषी था और वो एक मेडिकल कंडीशन की वजह से एक व्हीलचेयर के सहारे ही जिंदगी गुजार रही थी। उसे दिवाली के पटाखे बहुत पसंद थे, पर वो कभी नीचे जाकर पटाखे नहीं फोड़ पाती। वो बस अपनी 5वीं मंजिल वाले फ्लैट की खिड़की पर अपनी मम्मी के साथ बैठी होती और अपने भाई दिलीप को सामने वाले स्कूल के बड़े कंपाउंड में पटाखे फोड़ते हुए देखती। हर पटाखे के फूटने पर वो छोटे बच्चों की तरह जोर से ताली बजाती। दिलीप दोषी को पता था कि इस दिवाली भी उसकी बहन खिड़की पर बैठी होगी। वो अपनी छोटी बहन को मायूस नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो मरने के बाद भी पास वाले सुपरमार्केट से पटाखे उठा लेता और दिवाली के दिनों में रॉकेट्स, पैराशूट, बॉम्ब्स, अनार और चक्री चलाता, ताकि उसकी छोटी बहन त्योहार के वक्त पहले की तरह ही खिलखिलाकर हंसे और खुश रहे। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?